अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेहद रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, सर्दी है, सूजी थोड़ी सी बची हुई थी हमारे पास और कुछ ड्राई फ्रूट भी थे। मैंने सोनिया को कहा, सोनिया सूजी की का हलवा बना दो थोड़ा सा। सोनिया ने फटाफट कढ़ाई चढ़ा दी चूल्हे पे। अच्छा, जितनी सूजी है उतनी ही चीनी है। तकरीबन आधा पाव सूजी होगी, आधा पाव चीनी होगी और घी है यहाँ पे। अच्छे वाला घी है ना। अच्छे वाला घी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। पता नहीं क्यों आज से मुस्कुरा रहे हैं बार बार। अस्सलाम वालेकुम, मैं कोई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जन्नत शहजादी हमें बोल रही है कि मेरे को कुछ मीठा बना के दो। उनके बाबा बोल रहे हैं कि जन्नत आपके लिए हलवा करें। कहती है नहीं, ये मुझे हलवा नहीं खाना, उसे हलवा पसंद ही हलवा नहीं नहीं है। पसंद। और ऊपर छत पे गए तो वहाँ से ये वापस आए हैं, इनको लगी है सर्दी। ये कहते हैं सोनिया मौसम आज ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है तो कुछ मीठा बना के दे दो। तो यकीन माने सब कुछ इन्होंने रखा घर में था, सब कुछ निकाल के मुझे ला के देते हैं। कहते हैं सोनिया बना दो, तुम्हें बनाने लगी। हाँ जी, ये खोपरा मेवा भी मैंने ही तैयार करके जो है ना। अच्छा सूजी तो सोनिया सूजी थोड़ा सा जो है ना करेगी ब्राउन। सोनिया और सूजी एक जैसा नाम था, थोड़ा सा मैं स्लिप हो गया मेरी जुबान से। ये और इसके काम देखें, ये मुंह बना के यहाँ लेटी हुई है। इसकी दाढ़ में दर्द है, मीठा तो इसने खाना ही नहीं है एक ना। इसकी दाढ़ में दर्द है तो दूसरा इसकी फरमाइशें मीठे ही खाने की हैं। कभी बोल रही है मेरी जुबान पे ये देखो छाले आ रहे हैं, कभी बोल रही है मेरे को जो है ना दाढ़ में दर्द है, कभी बोल रही है मेरी दवाई मंगा दो, कभी बोलती है मेरे लिए जो है ना गोली मंगा दो। अपने बाबा को खुद ही अपने डॉक्टर के बारे में सब कुछ मैंने मंगा ली है दवाई दवाई तो आपकी। मंगा ली है बेटा आपने आपकी, और क्या मंगाना है? आज इसे दांत के डॉक्टर के पास लेके जाना था जी, आज छुट्टी होती है डॉक्टर साहब की। हलवे पे फोकस करेंगी। अच्छा जी, घी में सूजी भूनते भूनते सोनिया ने काफ़ी हद तक ब्राउन सी कर ली है। इस तरह एक तो सूजी का दाना फूल जाता है, बड़े मज़े का हलवा दानेदार सा आता है खाते हुए। बड़े माशाल्लाह से। सोनिया भी क्या और भूनोगी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये होगा जी। एक गिलास पानी और डालोगी? हाँ, बहुत है। और ये चीनी। अच्छा, हम लोग अपने हिसाब से घी भी कम रखते हैं और चीनी भी कम रखते हैं, वरना इसमें जितनी सूजी होती है उतना ही घी, उतना ही पानी, उतनी ही चीनी ना। जी अभी डाल रही हो? जी। अब बनेगा जी ये मज़ेदार सा हलवा। पकते पकते गाढ़ा होगा अभी ये। अच्छा जी, मुझे आके बैठ के कहते हैं सोनिया इस तरह नहीं, इस तरह बनाओ। तो मैंने बोला आप ही आके बनाए, फिर कैसे मुझे जी इस तरह हलवा जो है ना भूनता हुआ बड़ा अच्छा लगता है। धुआं ज़रा बाहर निकाल के दिखाऊंगा आपको। खिला दें, खिला दें, हमारे भी खड़े खा लें। हैं? थोड़ा सा भूनेंगे इसको। हाँ जी, सब काम करना मुझे आते हैं, लेकिन काम में आके इन्होंने अपनी टांग जरूर अड़ानी होती है। सोनिया ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मैं कहती हूँ आप ही आके बैठ के खाएं। अच्छे काम में शराकतदारी ज़रूरी है सोनिया। अच्छा अच्छा, सही बात है। अच्छा जी, आज जब हलवा कर रहे थे तो सर्दी भी थी, तो मैं जो मेरे अपने अब्बू की बहुत याद आई है, क्योंकि सर्दियों में मेरे अब्बू जो है ना मूंगफली लेके आते थे और इस तरह के। और इसके अबू तो माशाल्लाह से फिर गांव में रहते रहे ना। मेरे अबू को बड़ी याद है, बड़ा पसंद है गांव में, क्योंकि सारी ज़िंदगी काम काज में गुजरी, टाइम ही नहीं मिला मेरे वालिद को घूमने का। मेरी वालदा को अकेले भेज देते थे। तो अब जो है ना, मैं जब से गांव में रहता हूँ, अक्सर हम लोग सोनिया और मैं बातें करते हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे वालिद साहब जो है ना, अगर ज़िंदा होते मैं यहीं अपने पास रखता, ये मज़े मज़े की चीज़ें बना के उन्हें खिलाता। और ज़्यादातर जब छोड़ दिया था काम, हमारे हवाले कर दिया था ना, तो घर में रुकते नहीं थे, चले जाते थे। वो तबलीग पे चले जाते थे 4-4 महीने। इस तरह एक तरफ से आते थे दूसरी तरफ चले जाते थे। इस तरह बस उनका जो है ना
टाइम गुजरा है बीमार होने से पहले। फिर 2 साल बेचारे बीमार हुए चारपाई पे। फिर मुझे अल्लाह पाक ने ये शर्फ बख्शा कि मैं उनके साथ इलाज के लिए भी जाता था। हाँ जी, बिल्कुल सही। काम मैंने छोड़ दिया था उनकी वजह से, बड़े भाई ने संभाल लिया था काम। तो फिर वो जो है ना, बस वालिद की बात लगते लगते हलवा भी बुन गया। बस दुआ है फिर दिल से अल्लाह पाक सब वालिदैन, जितने भी वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं हमारे आपके, जी उनकी मफ़रत सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह पाक उनके सरों पर सलामत रखे और उनको तौफीक अता फरमाए कि उनकी खिदमत करके जो बरकतें समेट सकते हैं वो समेटें। बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। अभी ये इंसान के पास मौका होता है, तो जब वो चले जाते हैं फिर इंसान सोचता है मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, फिर टाइम वापस नहीं आता। अच्छा जी, जन्नत के बाबा ने ना अपने अबू से बातें करते करते इतना मज़े का हलवा बनाया, साथ साथ उसकी बुनाई करते रहे हैं। बातें उनके अबू की चल रही थी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त बनाए ना। फिर अच्छा, मीठा भी ज़्यादा नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घी भी हमने ज़्यादा नहीं डाला। वो चिप चिप वाला हलवा ना हमें पसंद नहीं है। नहीं हाथ दिखाओ। ये हाथों पे क्या लगा है वो दिखा, दूसरा भी तो ऐसा लगता है जैसे मेहंदी लगाई हुई है। कलर कहाँ किए हैं? ये कलर ख़राब कर दिए जन्नत। ये कलर हटेगा नहीं, मैं बता दूं। ये मेहंदी नहीं लगी हुई जी, इसको मैंने मार्कर ला के दिए थे, कलर कर रही थी आजकल, आपने देखा। ऑरेंज कलर है। और यहाँ देखें जी, अच्छे काम भी मैं दिखाता हूँ हसन के। ये देखें, हसन माँ के लिए चाय बना रहे और वो भी के उसमें चैनक में। केतली में ही होती है। ये केतली तो नहीं है यार, ये चैनक केतली है या चैनक है, जो भी है। ये पुराने ज़माने की। ये किसकी है? मेरी अम्मी की है ना। आस्था कर जलेगी यार। ये मेरी अम्मी की निशानी है जी। चूल्हा ही बंद कर दिया। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह चाय अच्छी पका रहा है। गिराना नहीं हसन। चाय करीब आई थी, मैंने पीछे कर दिया। अच्छा जी, हुसैन का तो चाय से वास्ता ही नहीं है, वो तो चाय पीता ही नहीं है, छोड़ दी है उसने। ये पता नहीं क्यों बोलता रहता है, इसको डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर अवेश ने बोला मना किया है, मुझे नहीं पता कौन सा। अच्छा, हुसैन के कोई पर्सनल डॉक्टर है मेरा ख्याल है। चाय मना की है, मीठा मना किया। मीठा भी नहीं खाता इतना आजकल। हाँ, आज बड़ी बात है, मीठे का शौकीन है, आज मीठा नहीं खाया। वैसे आज मैं हैरान हुआ हूँ, है ना। हलवा तो इसका फिर थोड़ा बहुत शुरू में हमारे साथ खाया है। कल मैंने परसों जो कस्टर्ड बनाया था उसमें चोट बारीक वाली हाँ, कल इसने बहुत मीठा खाया है। वो मैंने थोड़ा सा चखा ही था, सिर्फ थोड़ा सा, लेकिन वो मुझे इतना बड़ा वो मेरा डूंगा भरा हुआ था, वो मुझे पता ही नहीं चला गया कहाँ है। और चलो, डॉक्टर ने मना किया होता। कल उसने कितना कस्टर्ड खाया है। डॉक्टर ने फिर और जाओ, कल कितना डॉक्टर उसने ने शोर किया, शोर किया है। अच्छा, अभी आपको आपने देखा नसीर भाई की वीडियो आई आपकी। नसीर भाई ने जो है ना कॉपी क्रैप होना चाहिए नसीर भाई पे। अच्छा, टिकियाँ अच्छी बनाई हैं नसीर भाई आपने, लेकिन वो वाला लुक नहीं आया ना जो मेरी टिकियों का था। उस वो चमक, वो लुक जो है ना, उसकी कमी थी। तो खैर, आपने जाली वाला चम्मच इस्तेमाल किया, मुझे खुशी हुई। आपने कॉपी करने की अच्छी कोशिश की और माशाल्लाह अच्छी भी बनी होंगी। नहीं, मुझे पुलाव बड़ा पसंद आया है माशाल्लाह से। बताया नहीं है नगीना भाभी, लेकिन नगीना भाभी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनाती है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे देखते ही मैंने आपको बोला, मैंने बोला पुलाव बड़े मज़े का बना होगा। अच्छा, जैसे वो मजाक करते हैं, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। यकीनन हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह से। उनका पुलाव भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। वाइट पुलाव बनाती हैं, चाइनीज़ पुलाव बनाती हैं नगीना भाभी। तो नसीर भाई से ज़्यादा अच्छी कुकिंग जो है ना नगीना भाभी करती नहीं, हैं। यहाँ पे हम लोग ये थोड़ा सा ये कहते हैं जी। अच्छा, उनके वाच टाइम उनका पूरा होने वाला है जी। नसीर भाई उस दिन बोल रहा था, तो सब्सक्राइबर उनके कम है, तो आप सब लोग उनको जाके सब्सक्राइब करें, उनका वाच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे हो जाए शायद। हाँ, चैनल का नाम क्या है सन? नगीना नसीर फैमिली व्लॉग। हाँ, नगीना नसीर फैमिली व्लॉग है। मेरा दरमियान वाला भाई है मुझसे छोटा, उससे छोटा भी है सजाद भाई।
उनका मेशी खान कराची के नाम से चैनल है। जो नए बहन भाई हैं वो जाके ज़रूर विज़िट कीजिए। पुराने बहन भाई तो देखते हैं, उनके कुछ बहन भाई हमारे दोनों चैनल पे हैं, वो दोनों के वीडियो देखते हैं। अच्छा जी, आज फिर हमारी लाइट नहीं है और हमारा नाश्ता तैयार है। बाहर की रोटी है, घर की रोटी है, चाय है और ये जी रात की चिकन कढ़ाई में ही पड़ी हुई और है। वैसे भी होटल में भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कढ़ाई उठा के ले आते हैं, उसी में तो खाते हैं ना, तो कढ़ाई में खाई जाती है, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज लगता है फिर परमानेंट वाली लाइट बंद है हमारी। अस्सलामुअलैकुम शकीर अंकल, मैंने आपका नाम ले लिया, आप कश्मीर से हो। अच्छा जी, ये देखें, ये एक सोनिया की फाइल है हॉस्पिटल की, ये मेरी फाइल है। खासा कुछ जमा हुआ है यहाँ, देखें कितनी बड़ी, कितने टेस्ट, कितनी। अच्छा, मेडिसिन ख़त्म है, कोशिश करूँगा यहाँ करीब से या बाज़ार से, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई की थी, बीच में एक गोली मिल रही थी, 2 गोलियाँ नहीं मिल रही थी। तो अब सोनिया की मेडिसिन भी नहीं मिल रही, अगर मेरी भी नहीं मिली तो फिर मुझे ये कागज़ लेके ना यहाँ बड़े शहर हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वहाँ ना जाना पड़े। काफ़ी परेशानी हो जाएगी मेरे लिए अगर वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि पूरा दिन समझ लें आपका इसी काम में चला गया, तो जो ख़र्चा होगा वो अलहदा। आज मेरे को जो मेडिसिन दी कराची डॉक्टर ने दी है, अगर जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, अगर उस तरीके से मैं खाती तो अभी तक तो मेरी मेडिसिन ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन अभी मेरी मेडिसिन भी थोड़ी सी रह गई है, तकरीबन 1-2 गोलियाँ मेरी मेडिसिन वो जो दिमाग की मैं खाती हूँ वो है, लेकिन कमर की जो दर्द की है वो तो ख़त्म है, वो भी नहीं मिल रही। तो ये हमारे को जो है ना, दोनों को ये परेशानी होती है, जो हमारी मेडिसिन ख़त्म हो जाती है तो फिर यही सोच के परेशानी होती है कि अल्लाह ना करे कहीं तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या हाँ ना, करेंगे। अभी इसको भी लेके जा रहा हूँ दान के दर्द के लिए। पीछे ही आप लोग देख लेना काम शाम, इसका जो है ना मसूड़ा, इसको कल से हमने खाना पीने में भी बड़ी एहतियात की हुई है। इसके खाना पीना भी सादा सा रखा हुआ है। कल डॉक्टर था नहीं, आज होगा, आज मैं लेके जाता हूँ इसका। अब साथ मसूड़ा भी पक गया है। अच्छा जी, कल मैंने कपड़े धोए थे और साथ जो कमरे की सफाई वगैरह की थी, चादर वगैरह बिछाई हैं। तो ये जब गांव से मेहमान आ रहे थे, मेरी भाभी की बहन और बिनोई, उस टाइम भी हम लोगों ने ये घर की जो है ना सफाई वगैरह की थी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अब जो है ना, अब दोबारा से इस कमरे की सफाई की जाए और ये चादर उतार के दूसरी डाल दूँ। गंदी तो नहीं होती, क्योंकि घर इस रूम में कोई आता ही नहीं है गंदी हो। तो मैं ये वाली थोड़ी सी मोटी चादरें जो है ना सर्दियों की, वो बिछा रही हूँ। ये गर्मियों की चादरें ये धो लूँगी। तो सबसे पहले तकियों के झाड़ निकाले, मेरी बेवकूफ़ी देखें, कमेंट में सारे मुझे ये मेरी बहनें बताना। अच्छा, ये कवर चढ़े हुए ना तकियों के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं ये चादर बिछाऊंगी तो उसको नीचे से नहीं उतारूंगी, गंदा नहीं है, यही चढ़ा दूंगी। फिर ढूंढती रहती हूँ। तो कल मैंने 3 इसके ऊपर से उतारी तो ये मेरे बेवकूफ़ी देखें, इतनी समझदारी है, ये बेवकूफ़ी है, मुझे नहीं पता। तो अभी मैंने उतारे हैं सारे, नीचे वाला जो कवर है वो छोड़ दिया है, ऊपर जो तक इसकी चादरों के हैं वो सारे उतार दिए। तो अभी मैं ये वाले चादरों जो बिछा रही हूँ, इसके साथ की जो चादरें होगी ना, साथ सोफे पे बिछा दूंगी। अच्छा जी, कमरे की तो मैंने सफाई कर दी है, मतलब चादरें बिछा दी हैं। अच्छा, मेरे साथ प्रैंक हो गया था जी। ये वाली चादरें जैसे मैंने सोफे के ऊपर बिछाई हैं, इसी तरह मैं चाह रही थी कि बेड के ऊपर भी 4 थी, 2 इसके ऊपर आ जाती, 2 इसके ऊपर आ जाती। लेकिन ये चादर जो थी बहुत छोटी थी, बेड के ऊपर नहीं आ रही थी। इतना बेड जो है ना ज़्यादा लंबाई में है, तो वो चादरें थी कम, तो इस वजह से फिर मैंने वो छोड़ के, तो ये मेरी शादी की चादरें हैं। इसकी कढ़ाई मेरी अम्मी ने खुद की थी। इस तरह एक टेबल का पल्ला है, उसका कवर भी है, तकिए का छाड़ भी है, उसको भी चढ़ाऊंगी। ऊपर धुला हुआ है, कल धोया था। और 2 ये इसी तरह कराची गांव के हिसाब से मेरी अम्मी ने मेरे को बना के दी थी कि जो ये बैठक वाला कमरा होता है उसमें 2 छोटे पलंग होते हैं और 2 जो है ना 7 तकिए और 2 सराने जो होते हैं, इस तरह की एक टेबल का पल्ला वो भी है। बाकी ये भी मैंने बिछा दी है, ये वाला भी मैंने कवर इसके ऊपर बिछा दिया। अब कमेंट में मुझे ज़रूर बताना अच्छा लग रहा है। और ये भी साथ मैच हो रहा है कमरा मेरा। तो अब जन्नत के बाबा के साथ भी एक प्रैंक करेंगे जब ये कमरा रूम तैयार होगा ना। तो अक्सर यही होता है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो ज़्यादा तैयारी हम लोगों की इस वजह से होती है। जैसे ही मैं ये तैयार करके रूम वापस आएंगे तो मैं उनको बोलूँगी, ये देखें, बोलेंगे क्या हुआ खैरियत, मैं बोलूँगी फ़ोन आया, मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने घर की थोड़ी सी सफाई वगैरह की है।
तो वो बोलेंगे पकाने का क्या करना है, जल्द से बताओ मुझे क्या पकाऊं, क्या कब आएंगे, ये वो, ये उनकी बड़ी वो है। तो उनके साथ पहले प्रैंक करेंगे, बाद में बताएंगे नहीं वैसे ही अपना घर साफ किया है। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं वापस और सोनिया के लिए ये अमरूद काट के लाया हूँ। आते हुए अमरूद ले आया था, क्या बोला है डॉक्टर? 100 रुपये किलो माशाल्लाह से आपके लिए अमरूद। अच्छा किया, अमरूद ले आए हैं। हाँ? क्या बोला? मेरे को जो बड़े गोली खाते हैं वो वाली वो गोली गोलियां दी हैं थोड़ी पास से, वो कह रहे हैं दे तो अब इस दान का तो कुछ नहीं होगा, अब तो ये लाइन लाइन से सारे जाएंगे। गिरेंगे ना? हाँ, बोला ये दान भी गिरेगा, शुरुआत हो चुकी है तो बस मेडिसन दें, कुछ दवाई दी है दांतों के लिए, वो शरबत वगैरह जो विटामिन वगैरह कुछ होते हैं, साथ एक गोली दी है। तो अमरूद का एक टुकड़ा निकाला है, पूछे अमरूद कब खाया था, एक दूसरी साइड से निकाला है। अमरूद का एक जो बीज होता है ना वो दांतों में कहीं फंसा हुआ था, तो डॉक्टर साहब को पता चल गया कि इसने अमरूद खाए थे। और आपकी एक दवाई नहीं मिली थी, होती है उनके पास, लेकिन वो आज ख़त्म थी। अच्छा मिल गई? एक मिल गई है, बी रिलैक्स वाली जो है ना वो नहीं मिली, वो बोलते हैं आपको बाज़ार से भी मिल जाएगी। तो शुक्र है कोई मिल तो गई है ना। हाँ, मेरी सारी दवाइयाँ मिल गई हैं, मिल गई हैं, यहीं से मिल गई हैं। चलो अच्छा हुआ, बाबा की ये परेशानी थी। आपकी एक दवाई रहती है वही बाकी। डॉक्टर था दांत वाला जो कराची से। हाँ, वही डॉक्टर था। वो डॉक्टर अच्छा था। अच्छा है ना वो डॉक्टर, कहते हैं ना मैं। अच्छा, लाइट गायब है जी, पता नहीं आज वीडियो भी लेट ही होंगे, अगर लेट आई लेट तो। अच्छा जी, ये हैं बेवकूफ़ ना, इन्हें इतना पता नहीं अगर किसी के साथ प्रैंक करते हैं तो कैमरा लगा के प्रैंक करते हैं। तो इन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया है जी, मुझे कहते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की मिलजुल के, लेकिन मुझे शक हो गया। तो आने क्यों? वाली है ना, ये घर की ऐसी तो तैयारी नहीं होती, आपको पता ही है। जब कोई आता है तो कमरे में मैं फ़ौरन चादर बिछा देती हूँ, फ़ौरन सफाई कर देती हूँ। ये मुझे जो है ना ये कमरा दिखा के इन्होंने काफ़ी बोला, लेकिन मुझे इनके स्टाइल से पता चल गया कि ये मजाक कर रहे हैं। प्रैंक तो फेल हो गया। और दूसरी बात है, प्रैंक कैमरा लगा के लोग करते हैं, अगर व्लॉग में दिखाना होता है। मोबाइल मेरे पास होता है, कैमरा कैसे लगाएंगे। तो वीडियो बनाने वाला ज़्यादातर मैं ख़ुद ही होता हूँ, तो मेरे साथ प्रैंक मुश्किल है। माशाल्लाह कमरा अच्छा सजाया आपने, तो कमरा अच्छा लग रहा है। अच्छा है, कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है अचानक, खैर पता नहीं चलता मेहमानों का, हो सकता है मेहमान अचानक आ भी जाएं कोई, तो बस वो अल्लाह पाक की रहमत है। हम तो बोलते हैं कि कोई मेहमान आए, थोड़ा सा हमारा भी दिल वो होता है, अकेले रहते हैं हम लोग। बस ठीक है, अच्छा किया है। ये चादरें वही शादी वाली हैं मेरा ख्याल है। ये वाली बिछा रही थी, लेकिन ये वाली चादरें छोटी हैं, बेड बड़े हैं। ऐसी पिंक भी तो हैं आपकी चादरें। वो भी है। ये माशाल्लाह, अब ये कि बच्चों वगैरह गंदे पाँव लेके नहीं चढ़ें। यहाँ इस इलाके में ये है ना कि इस जगह साफ़ सुथरी है ना, बाहर भी रोड वगैरह हैं तो पाँव इतने गंदे नहीं होते, साफ़ ही होते हैं। दी गई थी ना कि 2 चादरें इसी तरह पलंग छोटे वाले, तो फिर मैंने बोला चले बिछाऊं, अभी इतना अरसा गुजर गया शादी का, नहीं बिछाई। कराची में छोटे छोटे कमरे होते हैं तो वहाँ इतनी ज़्यादा जगह तो नहीं होती, माशाल्लाह से यहाँ पे जो है ना घर है। तो चले जी, प्रैंक तो इन्होंने हमारा जो है ना ख़त्म कर दिया। तो घर मैंने देखे हैं, आपको कमेंट में ज़रूर बताना। ये मैंने सोफे के ऊपर जो चादर बिछाई सारा। तो बाकी ये है कि आज की वीडियो हमारी पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको हमें अपने ईमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।